राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरा समर्थन दिया जाए। सर सीट वीट पे बात हुई थी क्या? सीट पर बात हुई थी। अच्छा, कितने सीट की डिमांड की? सीट तो उनसे मांगा गया था 13 ठो। 13। हाँ, हाँ, लास्ट में 5 सीट पर भी ये लोग राजी हो गए। ना, राष्ट्रीय जनता दल वाले 5 सीट पर आ गए। हाँ, ये 5 सीट भी कम से कम दिया जाए। हाँ, लेकिन इस तरह का कुछ ममता जी ने कहा हाँ। तो ये लोग राजी हो गए कि ठीक है, हम लोगों को कोई सीट नहीं तो अब चाहिए। कोई सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ना, या ना, बात बाकी है अभी सीट? ना ना, कोई सीट नहीं मिलेगा हम लोगों का। बिना सीट दिए हुए हम लोग उनको सब। न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। बंगाल का इलेक्शन बहुत ही मज़ेदार होता जा रहा है। धीरे धीरे सभी पार्टियां ताकत आजमा रही हैं, मगर आपको बता दें कि बिहार से निकलकर तेजस्वी बंगाल पहुंचे, ममता बनर्जी से बातें की। क्या क्या बात हुई उसमें से कुछ बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। मगर अभी हम यहाँ हैं कोलकाता में, बेलिया घाटा ये इलाका का नाम है, जहाँ पे आरजेडी का दफ्तर है और यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट बिंदा रॉय जी हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। हाँ जी, आप ये बताइए, तेजस्वी यहाँ आए थे, आप लोगों ने बिना शर्त समर्थन कर दिया। तेजस्वी जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आदेश हुआ वहाँ से कि पश्चिम बंगाल हाँ, और बिहार का अलग अलग राजनीतिक ढांचा है। बिहार में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ आरजेडी का अलायंस है। बिहार में उस तरह का परिस्थिति नहीं था। ममता जी से व्यक्तिगत संबंध लालू जी का बहुत अच्छा है और अगला विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को ममता जी ने बहुत तरह से सहयोग किया। इसलिए उनका आदेश हुआ है कि पश्चिम बंगाल में सीट दें या ना दें, उनको राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पूरा समर्थन दिया जाए। सर सीट वीट पे बात हुई थी क्या? सीट पर बात हुई थी। अच्छा, कितने सीट की डिमांड की? सीट तो उनसे मांगा गया था 13 ठो। 13। हाँ, हाँ, लास्ट में 5 सीट पर भी ये लोग राजी हो गए। ना, राष्ट्रीय जनता दल वाले 5 सीट पर आ गए। हाँ, ये 5 सीट भी कम से कम दिया जाए। हाँ, लेकिन इस तरह का कुछ ममता जी ने कहा हाँ। तो ये लोग राजी हो गए कि ठीक है, हम लोगों को कोई सीट नहीं तो अब चाहिए। कोई सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ना, या ना, बात ना। बाकी है अभी सीट? ना ना, कोई सीट नहीं मिलेगा हम लोगों का। बिना सीट दिए हुए हम लोग उनको समर्थन करेंगे। बिना अचानक से क्या भाजपा का डर सता रहा है या कोई और बात है, अंदर डील हुई है? कोई अंदर कोई डील नहीं हुआ है। सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए एकमात्र ममता बनर्जी ही रोक सकती है बीजेपी को। इसलिए ममता बनर्जी को राष्ट्रीय जनता दल समर्थन कर रही है। अच्छा, ये बताइए, आप बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट हैं राजद के, बिहार में सरकार बनते बनते रह गई। क्या लगता है इस बार तेजस्वी यहाँ समर्थन कर रहे हैं, ममता दीदी आएंगी या राजद कितना मजबूत होगा? तेजस्वी क्या फिर से बंगाल वापस आएंगे ममता दीदी के लिए? जी 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 जी, आएंगे। तेजस्वी जी पूरा चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पूरा समय देंगे। पूरा समय दें? जी। अगली बार कब आ रहे हैं? अगली बार अभी तय नहीं हुआ है। 2 4 5 10 दिन में जब कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल कर देगा जी, तो डेट बता देंगे। तो क्या यहाँ बस आप लोग दूसरे के कंधे के सहारे चलेंगे या फिर खुद की पार्टी को भी और मजबूत कर रहे हैं आप लोग? अपना पार्टी तो मजबूत करेंगे ही। हाँ, अब तो टिकट भी एक ना, सीट भी नहीं मिला ना। टिकट मिले या ना मिले, संगठन तो मजबूत होगा ही और या मजबूत सिर्फ कर रहे बिहार हैं। तक रह जाइएगा? नहीं नहीं, बिहार तक नहीं, हम लोग पूरा भारतवर्ष में सब जगह हम लोगों का, बॉम्बे में, असम में, केरला में, तमिलनाडु में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, सब जगह हम लोगों का संगठन है। सब जगह स्टेट प्रेसिडेंट है। दिल्ली में तो है ही है, आंध्रा में है, अच्छा। सब जगह सबका फ़ोन आता है मेरे पास। अच्छा, ये बताइए, लालू जी अंदर हैं अभी, जी। बाहर होते तो कुछ और समीकरण होता है क्या यहाँ बंगाल में? ना ना, कोई ऐसा बात नहीं। ममता जी के प्रति वो समर्थन आगे से भी, पहले विधानसभा लोकसभा के चुनाव में भी बोले थे कि ममता का समर्थन करो। आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि अब बंगाल में तेजस्वी ने समर्थन दिया ममता जी को, जी, तो क्या अब ममता दीदी को और सपोर्ट मिलेगा इस समर्थन से? जरूर मिलेगा। आप लोगों को क्या कहना जो तो बिहार यूपी के आदमी हैं, हाँ, बिहार उत्तर प्रदेश के जो आदमी हैं, तो बिहार वालों ने तो खुद वोट नहीं किया आप लोगों को, सरकार कहाँ बनी? बिहार तो वोट दिया ही है, लेकिन बीजेपी वाले अपना घपलाबाजी करके, बेईमानी करके हरा दिए। अच्छा। 30 सीट तो वो लोग बेईमानी करके हरा दिए। अच्छा, अपने बैठ गए अमित शाह जी पटना में।
अमित शाह कहाँ थे? हाँ, रात को पहुंचे नहीं काउंटिंग के दिन। अमित शाह जी वहाँ रात को पहुंच गए। अच्छा, ये खबर आई थी अब? हाँ, खबर क्या, हम लोग टीवी में देखा, सब न्यूज में देखा अच्छा, कि बैठे हुए थे सब जगह। नीतीश जी अपना सेटिंग करके रात भर चुनाव का थोड़ी काउंटिंग होता है अरे कोरोना काल का लेकर था तो सब कुछ। ना। कोरोना काल तो सबके लिए है, लेकिन रात को 3 बजे 4 बजे तक थोड़ी काउंटिंग होता है। क्या प्लान है आप लोगों को आरजेडी को मजबूत करने का बंगाल में और टीएमसी को जिताने का? टीएमसी जीतेगा तो आरजेडी मजबूत होगी। अच्छा, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। हाँ हाँ, कनेक्टेड है। तो क्या जीतेगी टीएमसी? एकदम बिल्कुल जीतेगी, सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी? बिल्कुल। कैसे लड़िएगा मोदी जी से? मोदी जी से हम लोग सब जितने विरोधी दल के आदमी हैं, हम कहीं लोग तो सब लड़ नहीं पा रहे हैं आप? एकदम लड़ पा रहे हैं। थोड़ा साफ हो जा रहा है। अब लीजिए, झारखंड में देखिए बीजेपी को हरा दिया हेमंत सोरेन। झारखंड क्या करके खाली एक ही झारखंड का आप लोग क्या है बिहार वो? देखिए पास में। अरे जब बिहार में तो जबरदस्ती हरा दिया गया ना। अच्छा। 12 वोट, 10 वोट, 15 वोट, 20 वोट, 30 वोट से कैंडिडेट को हराया है। जैसे नालंदा से शक्ति यादव को जीता हुआ कैंडिडेट को फिर बाहर से बुलाकर बोलता नहीं, आप 12 वोट से हार गए। अच्छा, छपरा में आपको रणधीर सिंह को जीता हुआ कैंडिडेट को डीएम कहा कि जाइए, आप जीते रहे, जीत गए। अब फिर बोला था बोला 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 बोला, फिर उसको बोल दिया जो हार गए आप। तो इस तरह 30-35 कैंडिडेट एमएलए केंद्र में हरा दिया गया। चलिए, तो आखिरी सवाल आपसे कि आप लोगों ने कहा कि 13 सीट की मांग हुई थी, फिर 5 पे हुई, अब सीट नहीं मिल रहा है। तेजस्वी क्या एक नेशनल लीडर बन के उभर रहे हैं? बिल्कुल, शेर का बेटा शेर है। अच्छा, शेर का बेटा शेर है, नेशनल लीडर तो बनेगा ही। अच्छा, संभाल लेंगे? हाँ बिल्कुल संभाल लेगा। आप बंगाल संभाल रहे हैं? हाँ, हम बंगाल तो संभाल ही रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी जी को इनवाइट करेंगे अगली बार? बिल्कुल करेंगे, उनके नेतृत्व में हम लोग तो ही हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ बिंदा रॉय बड़ी खुलकर बात रखी, उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी को रोकेंगे, ममता जी जीतेंगी, ममता दीदी, तो तेजस्वी और भी मजबूत होंगे। बिना शर्त के समर्थन दिया है। 13 सीट की मांग हुई थी, 5 पर बात आकर रुकी। उसके बाद लालू जी से बात हुई थी तेजस्वी की, लालू से मुलाकात करने के बाद यहाँ आते हैं और उसके बाद बिना शर्त के समर्थन देते हैं। अब देखने वाली बात है कि ये समर्थन कितना मजबूत करेगा ममता दीदी के हाथ को। और हमारे साथ आप जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।